नमस्कार साथियों, अमरीश क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं हर्ष शुक्ला, और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हिस्ट्री कर रहे हैं। अभी हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे आज महाजनपद काल। ठीक है, हिस्ट्री में आज देखेंगे हम लोग महाजनपद काल। हम लोगों ने हिस्ट्री में क्या कर लिया है? हड़प्पा सभ्यता कर लिया है। हड़प्पा सभ्यता हम लोगों ने कर लिया है। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था? वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक काल हम लोगों ने कर लिया था। हड़प्पा सभ्यता जो आपकी सिंधु घाटी वगैरह का पोर्शन था वो करवा दिया गया था। उसके बाद वैदिक काल हुआ है, और आज हम लोग करेंगे महाजनपद काल। क्या करेंगे? महाजनपद काल। महाजनपद काल का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आज आपको बताऊंगा। आपको बस क्या करना है, ध्यान से देखना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो गुप्त वंश, गुप्त काल, मौर्य वंश, ये सब चालू हो जाएगा। वो सब हम आगे देखते रहेंगे। तो सभी लोग ध्यान देंगे। और मैं एक बार बता दूं कि ये क्लास आपकी यूपी पुलिस ये क्लास आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए, यूपी पुलिस जो आपका री एग्ज़ाम होगा, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास से जुड़े रहिए। इसके अलावा मॉर्निंग में आपकी 9:30 पर साइंस की क्लास होती है, तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। उससे भी जुड़िए, आपको फ़ायदा होगा। मॉर्निंग में 9:30 पे क्लास होती है। ठीक है, शाम को आपकी पॉलिटी की क्लास हो रही है और जीके की क्लास हो रही है, तो उन क्लासों से भी जुड़िए। ठीक है, अब हम देखेंगे महाजनपद काल। आपका पहला क्वेश्चन है सिकंदर महान, एलेक्जेंडर द ग्रेट। देखिए, मैंने आपको यहाँ पे महाजनपद काल में दिखाए हैं जो जो महाजनपद है। जैसे कि देखेंगे कुरु महाजनपद, ठीक है, पांचाल, वत्स, काशी, मगध, अंग। ठीक है, अंग जहाँ की राजधानी चंपा है। ठीक है, अवंती हो गया जहाँ की राजधानी उज्जैन रही है। सौराष्ट्र हो गया, कच्छ हो गया। तो ऐसे करके जो ये हमारा है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, एक बार आप जूम करना चाहें तो मैं आपको दिखा दूं, ऐसे कुछ दिया हुआ है। आगे हम लोग क्लास में करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है सिकंदर महान। सिकंदर महान एवं पौरस कुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने के तटों पर पड़ाव डाला था? तो एक बहुत घमासान युद्ध हुआ था। सिकंदर महान, सिकंदर महान और किसके बीच में? पोरस के बीच में। तो ये किस नदी के तट पे हुआ था? अगर हम बात करेंगे, इस जो आपका ये बैटल हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? आंसर करिएगा आप लोग। आंसर करिएगा। तो आपका राइट आंसर होगा झेलम के तट पे। झेलम के तट पे, झेलम के तट पे सिकंदर महान और पोरस के बीच में घमासान युद्ध हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़ी कहा जाता है? हर्यक वंश के किस शासक को कुड़ी कहा जाता है? तो क्या बिंबसार हैं, उदयन हैं, अजातशत्रु, या इनमें से कोई नहीं? तो अच्छा, ये पता है किसी को टाइम पीरियड कौन सा है? बुद्ध के जन्म के पहले का है। ये सब महाजनपद जो थे, बुद्ध के जन्म के पहले का है। बुद्ध जी के जन्म के लगभग जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। बुद्ध के जन्म के 6वीं, मतलब बुद्ध के जन्म से भी देखा जाए तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो है, उस टाइम से भारतवर्ष कितने जनपदों में बटा था? महाजनपदों में। तो 16 महाजनपदों में।
तो हर्यक वंश के किस शासक को, तो हर्यक वंश में 3 महान शासक हुए हैं। कुड़िक किसे कहा जाता है, तो कुड़िक कहा जाता है आपके अजातशत्रु को। अजातशत्रु को क्या कहते हैं, कुड़िक। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार आया है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की, बहुत बार आया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख दिया गया कि गंगा और सोन नदी के संगम पे। आपसे खाली भी पूछा जा सकता है कि पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की। तो अजातशत्रु है, नहीं। आपका राइट आंसर होगा उदयन। उदयन ने जो है आपके पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, पाटलिपुत्र की। अब इन लोगों के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि उदयन कौन थे, अजातशत्रु कौन थे, घनानंद कौन थे, इनके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आगे की क्लासों में आपको मैं बताऊंगा इनके बारे में विस्तार से। अभी केवल क्वेश्चन देखिएगा। शिशुनाग वंश एक फेमस वंश हुआ है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक है जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। तो शिशुनाग वंश का कौन सा शासक था, बहुत फेमस शासक है। तो देखो, द्वितीय बौद्ध संगति किसके टाइम पे हुई है, पहली बौद्ध संगति कहाँ पे हुई है और किसके समय पे हुई है। आप लोग आंसर कर सकते हैं, बताइए, बौद्ध संगति बताइए। तो मैं देखो यहाँ पे बता ही देता हूँ आपको। फर्स्ट बौद्ध संगति, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये यहाँ का नहीं है टॉपिक, लेकिन बता देता हूँ। पहली हुई है राजगृह में। राजगृह में किसके टाइम पे, अजातशत्रु के टाइम पे, अजातशत्रु के टाइम पे। दूसरी कब कहाँ पे हुई है, दूसरी हुई है आपकी वैशाली में। और यहीं से आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। वैशाली में हुई है किसके टाइम पे, कालाशोक के, कालाशोक के। ठीक है, कालाशोक हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलो यहाँ पे तीसरी भी देख लेते हैं। तीसरी हुई है आपकी पाटलिपुत्र में। कहाँ पे हुई है, पाटलिपुत्र। और ये किसके टाइम पे हुई है, अशोक के टाइम पे। चौथी हुई है आपकी कुंडलवन में। कुंडलवन कश्मीर में पड़ता है, कुंडलवन, कुंडलवन। ये हुई है आपकी चौथी, और ये हुई है कनिष्क के समय। तो ये आपकी 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं। ठीक है, किस बौद्ध संगति में क्या हुआ, क्या खास था, वो मैं आगे की क्लास में आपको बताऊंगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा आप लोग। बस आप यहाँ पे याद रखिएगा, अगर द्वितीय बौद्ध जो है आपकी संगति हुई थी, इससे पूछ ले जाए कि इसके जो प्रमुख थे, किन्होंने कराया, इसके अध्यक्ष कौन थे। राजा तो भाई कालाशोक हो गए, पर अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो अध्यक्ष आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबाकामी। सबाकामी, सबाकामी होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन को आप याद रखेंगे। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हो गई। अलेक्जेंडर द ग्रेट की मौत 323 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ पे हुई, फारस में हुई, बेबीलोन में हुई, मेसिडोनिया में हुई, या तक्षशिला में हुई। तो सिकंदर की मौत कहाँ पे हुई, अलेक्जेंडर द ग्रेट की मौत कहाँ पे हुई, ये हुई है आपके बेबीलोन में। बेबीलोन में कहाँ पे हुई है, बेबीलोन विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, बेबीलोन। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है, उज्जैन, उज्जैन महाकाल की नगरी। उज्जैन का नाम जब भी सुनते हैं तो बहुत मन को प्रसन्नता होती है। कुछ शहर हैं जिनसे आध्यात्मिक लगाव रहता है व्यक्ति को। उज्जैन हो गया आपका, बनारस हो गया, जो भारत की प्राचीन संस्कृति को बिल्कुल अपने में समेटे हुए हैं।
तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? आंसर करिएगा। अवंतिका है, तक्षशिला है, कानिकुब्ज है या धान्य धान्य कटक है? तो उज्जैन का प्राचीन नाम है अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम है अवंतिका, ये आप याद रखेंगे। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन है? नंद वंश की स्थापना किसने की? और जो संस्थापक था वो बहुत महान शासक था नंद वंश का, और बाद में जो शासक आया था वो बहुत कमजोर शासक था। वो मतलब धन विलास इसी में जो है, इसी से मतलब बाहर नहीं आ पाता था, जो आप चाणक्य वाली घटना सुनते हैं। तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद था। महापद्मनंद जो था वो आपका नंद वंश का संस्थापक था, महापद्मनंद। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, महापद्मनंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो हमारे प्राचीन भारत में सबसे पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा या कुषाणों द्वारा? अब यहाँ पे याद रखिएगा, जब भी आए प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण, अगर यहाँ पर यह ना लिखा हो कि पहला यूनानी या ऐसा कुछ, या पहला यूरोपीय, अगर यूरोपीय ना लिखा हो, यूरोपीय ना लिखा हो, तब आप हमेशा जो है ईरानियों द्वारा मारेंगे। पहला आक्रमण किसके द्वारा हुआ? ईरानियों के द्वारा। पहला आक्रमण किसके द्वारा होगा? ईरानियों के द्वारा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण, देखिए अब क्या आ गया, पहला यूरोपीय आक्रमण। और क्या पूछ रहा है? प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण। तो यूरोपीय आक्रमण ये तो आपको पता है, यूरोपीय कौन आए? यूनानी आए, यूनानी है। और भारत का पहला पूछेगा तो ईरानी हो जाएंगे। भारत पर पहला, भारत ने आक्रमण थोड़ी किया, भारत ने आज तक किसी पर आक्रमण ही नहीं किया। हम बहुत शांत प्रिय रहे हैं, कई बार ये हमारी कमजोरी, कई बार ये हमारी ताकत भी रहा है। तो बहुत मिले जुले रिव्यू हैं इस चीज़ को लेके कि हम शांत प्रिय हैं, पर हैं तो हैं, अब क्या कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हाइड्रेस्पस या विस्तृता, ठीक है। अब इसी विस्तृता का आधुनिक नाम क्या है? झेलम। अब एक साथ आपके देखिए, इसमें एक क्वेश्चन से आपको एक मिल गया। विस्तृता का आधुनिक नाम क्या है? वितस्ता, विस्तृता नहीं, वितस्ता। वितस्ता का आधुनिक नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झेलम। झेलम, झेलम होगा आपका राइट आंसर, झेलम। ठीक है, झेलम हो जाएगा आपका राइट आंसर अगर विस्तृता का आधुनिक नाम आएगा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि ये युद्ध जो 326 ईसा पूर्व हुआ, किन किन शासकों के बीच में हुआ? तो हाइडेस्पस या वितस्ता का जो युद्ध है ये हुआ है सिकंदर एवं पोरस के मध्य। और किस नदी के तट पे हुआ है? झेलम के तट पे, हमने स्टार्टिंग में देखा था। हालांकि ये इसका आधुनिक नाम है और यहाँ भी आप लोगों ने देख ही लिया। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो अभी हम लोग कितनी बार कर चुके हैं, पर आपको ध्यान देना यहाँ पे ईशा नहीं है, ईशा में कंफ्यूज नहीं होना है। आपका राइट आंसर होगा 326 ईशा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। अच्छा, बीसी और एडी में डिफरेंस जानते हैं आप लोग? ये ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का समय है, ये आफ्टर जो है मतलब ईसा मसीह की मृत्यु के बाद का समय है। ठीक है, 326 ईसा पूर्व कब आक्रमण हुआ? 326 ईसा पूर्व। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध, क्या पाटलिपुत्र थी, वैशाली थी, गिरिव्रज थी, राजगृह थी, चंपा थी? तो पाटलिपुत्र पहली नहीं थी, कैसी कौन सी थी? दूसरी थी, ये दूसरी थी,
पहली कौन सी थी आपकी, गिरिव्रज या राजगृह? यह आपकी पहली राजधानी थी, पहली यह थी आपकी राजधानी। तो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी हो गई, गिरिव्रज या राजगृह? अगले क्वेश्चन को देखेंगे। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ऐसा कौन सा शासक था जिसने पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया? आसान भाषा में समझिए तो पाटलिपुत्र को राजधानी बना रहा है, कौन बना रहा है? तो ये आपके उदयन द्वारा, उदयन ने बनाया था पाटलिपुत्र राजधानी। उससे पहले कौन थी, गिरिव्रज या राजगृह? इससे पहले कौन सी थी, गिरिव्रज या इसी को कहते थे राजगृह। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। अब आ सकता है कि महाजनपदों की संख्या कितनी है। अगर आसान क्वेश्चन आएगा तो आपका आएगा कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी, तो महाजनपद थे आपके 16। अब इनकी सूची कहाँ पे उपलब्ध है? महाभारत में उपलब्ध है, अंगुत्तर निकाय में है, छंदोग्य उपनिषद में है, या संयुक्त निकाय में है? तो कभी भी 16 महाजनपदों की सूची पूछे कहाँ पे है, तो अंगुत्तर निकाय में है। अंगुत्तर निकाय होगा आपका राइट आंसर, अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? मगध का कौन सा राजा, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो मगध का पूछ रहा है, मगध का कौन सा राजा? सिकंदर के टाइम पे कौन था? घनानंद था, घनानंद, घनानंद। अभी तो चाणक्य ने कहा था कि पूरश युद्ध करने गया था, और घनानंद ने जो है उससे युद्ध करने से मना कर दिया था, कि बोला था हम नहीं युद्ध करेंगे। घनानंद होगा आपका राइट आंसर। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? जो मगध साम्राज्य है इसका जो उत्कर्ष हो रहा है, इसका जो उदय हो रहा है, वो किस सदी में हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा 6ठी सदी में, 6th सेंचुरी में जो है आपका, 6ठी सदी ईसा पूर्व, सॉरी सेंचुरी नहीं, 6ठी सदी ईसा पूर्व। अब सोच लीजिए हमारा इतिहास इतना पुराना है कि मतलब अभी ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ है, और क्रिश्चियंस की जो मतलब उससे पहले कितना पहले हम लोग के वहाँ क्या कितना इतिहास हो चुका है। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन है? नंद वंश का अंतिम सम्राट देखते हैं। नंद वंश का अंतिम सम्राट, मैं आपको अगर हिंट दूं तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको रिप्लेस किया है। चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किसने किया है? चाणक्य ने। और ये जो है इन्हीं राजा के दासी पुत्र थे, उनका नाम था घनानंद। तो नंद वंश का अंतिम शासक सम्राट घनानंद हो जाएगा। उसके बाद नंद वंश के बाद कौन सा वंश आया है? नंद वंश के बाद आया है मौर्य वंश। ठीक है, ये चालू किसने किया? तो महापद्मनंद, महापद्मनंद। और अंतिम कौन बना? घनानंद।
और मौर्य चालू कौन कर रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य। और अंतिम कौन होगा इसका? बृहद्रथ। बृहद्रथ। ये सब मैं आपको बताऊंगा आगे की क्लासों में, आपको रटा दूंगा। ये जो राजा हैं, क्रम है, वंश है, ये सारा बिल्कुल रट जाएगा। ये थोड़ा सा जो ये पोर्शन है थोड़ा पकाऊ लग रहा होगा आपको, बट ये है थोड़ा सा लेंदी है। बट जैसे ही आपके सारे वंश चलेंगे, एक एक वंश को बिल्कुल बिल्कुल वैसे करवा दूंगा कि एक वंश को देखो, उसके बाद आपको जैसे होता कि इसके बाद कौन आया, इसके बाद कौन आया, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। बस आपको देखते रहना है क्लास को रेगुलर, कन्फ्यूज़न होने नहीं दिया जाएगा आपको। मगध सम्राट बिंबसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो मगध सम्राट जो बिंबसार हैं, इन्होंने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य की राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? कौशल राज के, अंगराज के, अवंती के, या वैशाली के? तो कितनी अच्छी कोशिश रही होगी उस टाइम पे, कितनी की मतलब राजा एक दूसरे राजा की मदद के लिए या स्वास्थ्य के लिए राजवैद्य भेज रहे हैं। जीवक को भेजा था, बिंबसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। तो अवंती के राजा, अवंती विल बी योर राइट आंसर। अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए। किस शासक ने अवंती को जीत कर मगध का हिस्सा बना लिया? ठीक है, पिताजी भेज रहे थे, मतलब उनके परिवार के लोग भेज रहे थे वहां पे चिकित्सा के लिए लोग, बाद की पीढ़ियां जो है उनकी वो भेज रही है क्या, उसको जीत रही हैं। तो ये होगा आपका शिशुनाग। शिशुनाग। अभी मैं आपको ये सारे डाउट दूर करूंगा, बस आप थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा लास्ट के लिए मुझे कुछ थोड़ा समय दीजिएगा। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? अंग को कौन अपने में मिला रहा है? अंग का विलय किस मगध सम्राट, मगध सम्राट का नाम क्या है? तो ये है बिंबसार। बिंबसार ने मगध को मगध में अंग साम्राज्य को मिला लिया, अंग राज्य का विलय कर लिया। और इसी अंग राज्य की हमने क्या राजधानी बताई थी आपको स्टार्टिंग में? चंपा। ये आगे आ सकता है क्वेश्चन आपका। निम्नलिखित में से किसे सेनिया, सेनिया मतलब नियमित और स्थायी सेना रखने वाला, तो निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता है? बिंबसार को, अजात शत्रु को, उदयन को, शिशुनाग को? किसके पास परमानेंट आर्मी है? नियमित और स्थायी सेना, परमानेंट आर्मी किसके पास है? तो वो आपके थे बिंबसार। बिंबसार थे, जिनको हम सेनिया भी कहते हैं। क्यों? नियमित और स्थायी सेना के लिए। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन, भयानक सेना का स्वामी, भयानक सेना का स्वामी उग्रसेन कहा जाता है? क्या महापद्मनंद है, घनानंद है, शिशुनाग है, बिंबसार है? आप लोग आंसर करिएगा। उग्रसेन, भयानक सेना का स्वामी, महापद्मनंद विल बी राइट आंसर। महापद्मनंद होगा आपका आंसर। क्या होगा? महापद्मनंद। महापद्मनंद होगा आपका आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं आपको कुछ याद करने का तरीका बताऊंगा कैसे आपको याद रखना है, और एक बार उसको स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना कहीं पे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपको याद करा सकूं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? पहला गणतंत्र, फर्स्ट रिपब्लिक।
अच्छा, गणतंत्र मतलब समझते हैं? जहाँ पे राजा चुनने की आज़ादी हो। तो लिच्छवी ने स्थापित किया। लिच्छवी ने पहला गणतंत्र स्थापित किया। आपका राइट आंसर क्या होगा? लिच्छवी। ठीक है, इतना समझ में आया? अभी देखो, ये हैं आपके कुछ महाजनपद। पहला हो गया आपका अंग। अगर मैं थोड़ा इसको इसको बड़ा करूं, अभी आपको विजिबल होगा। पहला देखेंगे आप अंग। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी। अंग कहाँ पे आजकल पड़ता है? तो भागलपुर, मुंगेर। ये एक बार देख लीजिए आप कि कौन है, किसकी राजधानी कहाँ पे है, क्या महाजनपद होते थे, क्या है। मगध। मगध की राजधानी क्या है? गिरिव्रज या राजगृह। पटना। पटना के आसपास पड़ता है अभी मगध, पटना गया के पास, बिहार में। देखो, बिहार में ज़्यादातर महाजनपद हैं। उसके बाद काशी। काशी की राजधानी थी वाराणसी। वत्स। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, और ये यूपी में पड़ रहे हैं। वज्र। वज्र की राजधानी थी वैशाली। विदेह या मिथिला, ये मुजफ्फरपुर, दरभंगा, ये भी बिहार में पड़ता है, इसके आसपास का क्षेत्र है। कौशल। कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। कौशल प्रदेश, जहाँ भगवान श्री राम राम जी का यही सुनते हैं ना, तो श्रावस्ती देखो अयोध्या के आसपास ही है, बहुत दूर नहीं है। कौशल, कौशल प्रदेश के वो थे। अवंती। अवंती जो है उज्जैन, माहिष्मती। मैं माहिष्मती साम्राज्य की शपथ लेता हूँ। तो अवंती, माहिष्मती, राजधानी क्या थी? उज्जैन या माहिष्मती। मल्ल, कुशावती, पांचाल, अहिचित्त, अहिछत्र या काम्पिल्य, अहिछत्र या काम्पिल्य। ठीक है, ये कितने मुश्किल नाम है। चेदी, शक्तिमती। इसके बाद देखेंगे तो कुछ और हैं आपके, ये भी आपके इंपॉर्टेंट हैं, एक बार देख लेंगे, इनको देखने में कोई हर्ज नहीं है। कुरु, इंद्रप्रस्थ, कुरु साम्राज्य था ना महाभारत के टाइम पे। मत्स्य, मत्स्य आप सुनते हैं ना, उस टाइम पे विराटनगर। कंबोज, हाटक। शूरसेन, मथुरा थी राजधानी। अश्मक, पोटलीपुत्र, गांधार, तक्षशिला। तो ये थी आपकी कुछ महत्वपूर्ण राजधानियां। तो ये आपने देखी कुछ महत्वपूर्ण राजधानियां। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। कुछ फैक्ट्स देखेंगे। और कोशिश करेंगे कि आपको चीज़ समझ में आए, पॉइंट समझ में आए। तो देखो क्या हो रहा है, अब होगा मगध राज्य का उत्कर्ष, क्योंकि जो जनपद है उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है मगध, उसी के इर्द गिर्द सब हो रहा है। अब इसमें भी देखेंगे सबसे प्राचीन वंश कौन सा होगा। सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन वंश कौन सा है? हर्यक वंश। हर्यक वंश। हर्यक वंश। हम्म, हर्यक वंश हो गया सबसे प्राचीन। दूसरा आप देखिए, दूसरा आप हो गया शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के बाद कौन सा आया? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। तीसरा है नंद वंश। तीसरा है आपका नंद वंश। और चौथा देखेंगे आप तो मौर्य वंश। ठीक है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। सबसे पहले कौन सा आया? हर्यक वंश आया, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद आपका मौर्य वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन होंगे? अब संस्थापक भी देख लो।
तो हर्यक वंश, हाँ, हर्यक वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे आपके? बिंबसार। बिंबसार। बिंबसार के बाद शिशुनाग वंश के शिशुनाग। नंद वंश के महापद्म नंद, अभी आपने देखा महापद्म नंद, महापद्म नंद। और मौर्य वंश के ये आपके हो जाएंगे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। इनको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इनको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य। बिंबसार ने अपनी राजधानी किसको बनाया? राजगृह को। इसके बाद शिशुनाग वंश ने अपनी राजधानी किसको बनाया? वैशाली को। इसके बाद महापद्मनंद ने अपनी राजधानी किसको बनाया? पाटिलपुत्र। लेकिन सबसे पहली बार किसने बनाया था? तो वो आपको याद होगा, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था अभी। ये राजधानी पर जब बदली थी तो किसने बदला था? और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी पाटिलपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। यही जो आज की डेट में पटना है, पाटिलपुत्र। इतनी बात समझ में आई? ये 4 वंश के बारे में समझ में आया? अब देखो, सबसे पहले देखेंगे हम हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश, हर्यक वंश के बारे में देखेंगे। बिंबसार, बिंबसार। बिंबसार के बाद कौन? अजातशत्रु। अच्छा, एक खास बात पता है, इस वंश को और क्या कहते हैं? हर्यक वंश के साथ साथ इस वंश को कहते हैं पितृहंता। पितृहंता वंश। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस वंश में सभी ने अपने पिता की हत्या करके ही राजा बने। राजा बने कैसे? अपने पिता की हत्या से। पिता की हत्या से राजा बने हैं। पिता की हत्या से राजा बने हैं, ठीक है? पिता की हत्या से राजा बने हैं। अजातशत्रु हुए। अजातशत्रु के बाद आए कौन? उदयन। उदयन आए। और उदयन के बाद कौन आए? नागदशक आए। ये रहा आपका हर्यक वंश। ये हर्यक वंश का चार्ट है। कौन आया सबसे पहले? बिंबसार। बिंबसार के बाद अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद उदयन। उदयन के बाद नागदशक। घोषपोष तो नहीं हो रहा है? आई होप क्लियर होगा। सबसे पहले बिंबसार आए, फिर अजातशत्रु आए, फिर उदयन आए, फिर नागदशक आए। और बिंबसार के बारे में भी जान लें अगर बेसिक बेसिक, तो ये हर्यक वंश के संस्थापक हो जाएंगे। ये बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, ठीक है? इनके बारे में जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, इन्होंने महात्मा बुद्ध की सेवा के हेतु राजवैद जीवा को भी भेजा था और उन राजा के पास भी भेजा था। और कुशाल जो है, मतलब इनकी जो बात करेंगे कार्य की, तो इन्होंने अंगराज को हराकर मगध में मिलाया। अवंती के राजा प्रगोत की सहायता हेतु राजवैद। अब अवंती के राजा कौन से राजा थे जिनको राजवैद भेजा था? तो प्रगोत हो जाएंगे आपका। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रगोत। इसके बाद बात करेंगे अजातशत्रु के बारे में। तो अजातशत्रु के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अजातशत्रु ये 493 ईसा पूर्व में अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध के राजा बने, ठीक है? पहले ये जैन थे। बिंबिसार कैसे थे? इन्होंने कौन सा धर्म अपनाया था? अभी मैंने बताया था आपको। तो इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। अजातशत्रु
ये प्रारंभ में जैन थे, बाद में इन्होंने भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए थे और इन्होंने ही अपनी प्रथम बौद्ध संगति कराई। ठीक है, इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम याद रखेंगे, प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति। फर्स्ट जो है आपकी बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम पे हुई? अजातशत्रु के टाइम पे। उसके बाद उदेन है। उदेन में आपको क्या याद रखना है? पाटिल पुत्र की, जो पाटिल पुत्र है इन्होंने बसाया, पाटिल पुत्र की स्थापना, और ये जैन धर्म को मानने वाले थे और इन्हीं का पुत्र था नागदशक। तो नागदशक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्हीं को मार के जो है बाद में शिशुनाग ने इसकी स्थापना की है। ये जो था ये नागदशक का मतलब शिशुनाग थे जो नागदशक के अमात्य थे। तो ये था आपका इतना इंपॉर्टेंट। अब इस वंश के बाद एक बार हम तेजी से देख लेंगे, आपको बता देते हैं। ये आपने हर्यक वंश के बारे में देखा क्या? इसमें स्लाइड और ऐड हो जाएगी। चलो इसको यहीं पे रेज कर देता हूँ। तो आपको याद रहेगा ना, बिंबसार, उसके बाद अजातशत्रु, उसके बाद उदयन, उसके बाद नागदशक, इतनी बात याद रहेगी ना? आई होप याद रहेगा। इसको इरेज करना भी तो ठीक है। अब हमने देख लिया हर्यक वंश। अब हम इसके बाद एक बार तेजी से देख लेंगे शिशुनाग वंश। बाकी के वंश मैं आपको कल करा दूंगा। किसी को दिक्कत तो नहीं है? करा ही देता हूँ, जल्दी से करा ही देता हूँ। तो नागवंश में शिशुनाग वंश जो है इंपॉर्टेंट है। नागवंश, शिशुनाग वंश भी बोलते हैं। ये जो है शिशुनाग, शिशुनाग इसके हो जाएंगे संस्थापक शिशुनाग। और क्या काम है? वैशाली को राजधानी बना रहा है। शिशुनाग जो है वैशाली को राजधानी बना रहा है। और इसी वंश में एक शासक हुआ है, बहुत फेमस है, जिसका नाम है कालाशोक। कालाशोक क्यों फेमस है? क्योंकि उन्होंने क्या कराया? द्वितीय बौद्ध संगति, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल संगति। पहली किसने कराई? अजातशत्रु ने। द्वितीय किसने कराई? कालाशोक ने। कालाशोक किस वंश से संबंधित है? नागवंश से, शिशुनाग वंश से। ठीक है, इसके बाद तीसरा वंश हो जाएगा आपका, यहीं पे बता देता हूं, नंदवंश। नंदवंश संस्थापक है महापद्मनंद। महापद्मनंद, महापद्मनंद संस्थापक हैं। और इनको उग्रसेन, इनकी जो निक नेम है ये याद रखिएगा, पेपर में बहुत आता है। उग्रसेन पहला है। दूसरा है कौन सा? पहला तो उग्रसेन हो गया, और इनको कहते हैं एक छत्र, एक छत्र। और क्या कहते हैं? एक राट कहते हैं। ये पुराणों में एक छत्र और एक राट लिखा हुआ है। ये महापद्मनंद थे। इसके बाद अंतिम शासक हुए हैं घनानंद। और घनानंद के बारे में भी बात करें तो ये सिकंदर का समकालीन था, चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ। सिकंदर का समकालीन। तो ये था आपका, ये आपके सारे वंश थे। इसके बाद आपका जाएगा मौर्य वंश, और मौर्य वंश हम अच्छे से करेंगे पूरा। मौर्य वंश हम अच्छे से करेंगे। बाकी सिकंदर के बारे में बताइएगा तो मैं आपको कल बता दूंगा, उसके बारे में भी बता दूंगा जल्दी से। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपकी क्लास, आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई तो एक बार कमेंट में बता दीजिएगा कैसी लगी। एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी, कमेंट में बताइए। और जो लोग इस चैनल से अभी जुड़े हैं उसको तुरंत सब्सक्राइब कर दें, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमें बताइए कमेंट में कैसी क्लास लगी। बाकी ऐसे ही जुड़े रहिए, और कौन कौन से टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है वो भी हमें बता दीजिए, वो भी हम अच्छे से आप लोग को करा देंगे। थैंक यू सो मच।